पाकिस्तान के ने तड़के आज सुबह लंबी दूरी तय करने वाली फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की तरफ लॉन्च किया था, जिसे सिरसा में ही निष्क्रिय कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता देते हैं कि इस समय 5 मिसाइलें भारत की तरफ से दागी गई हैं, लेकिन जो दिल्ली की तरफ, राजधानी की तरफ लंबी दूरी तय करने वाली फतेह 2 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ दागी गई थी, पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी, उसे सफलतापूर्वक तरीके से इंटरसेप्ट करके निष्क्रिय कर दिया गया है। ये आज की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देर रात से लगातार पाकिस्तान इस तरह से गोलीबारी कर रहा है। भारत के वो इलाके पाकिस्तान के टारगेट में है जहां पर लोग, आम लोग रहते हैं, जहां पर मासूम लोग रहते हैं, उनको टारगेट कर रहा है, या फिर धार्मिक स्थल है, ऐसी जगहों को पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। और अब देखिए पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब नहीं झेल पा रहा है भारत का। भारत की तरफ से लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल रहा है। आज सबसे बड़ी हिमाकत जो पाकिस्तान ने की है वो राजधानी तक पहुंचने की है। लंबी दूरी तय करने वाली फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की भारत ने श्रीनगर में दागी है 5 मिसाइलें। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सुधीर जी के पास चलते हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट लगातार मौजूद हैं। सुधीर जी, ये सिचुएशन इस समय दोनों मुल्कों के लिए अच्छी नहीं है, बहुत ही ज्यादा अशांति बढ़ाने वाली है, तनाव देने वाली है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां पर उसके पास, अगर हम शिक्षा के लिहाज से देखें, आर्थिकी के लिहाज से देखें, या उसकी जीडीपी के लिहाज से देखें, या उसकी तरक्की के लिहाज से देखें, तो उन हर जगहों पर, उन हर क्षेत्रों में पाकिस्तान फेल है। लेकिन पाकिस्तान अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सर। वो एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, इस बात का जवाब भी किसी के पास नहीं है। बहुत दिक्कत है पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने में कि पाकिस्तान जो है, आपको मैं बता दूं कि 1960 के दशक में एशिया का एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, आज सबसे निचली अर्थव्यवस्था हो गई है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, उनकी नीतियों से हुआ। आप सिर्फ आर्मी करेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उद्योग नहीं लगाएंगे, व्यापार नहीं करेंगे आसपास के देशों से, तो यही हाल होगा। और ये काफी वर्षों के लगातार जो गड़बड़ी पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक नीतियों में किया है, उसके कारण हुआ है। भारत से सहयोग करके पाकिस्तान को फायदा, बड़ी खबर बता रही हूँ सर इस समय की, ये बहुत बड़ी खबर है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से दागी गई हैं 5 मिसाइलें, जिनमें भारत ने पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया है। बड़ी खबर इस समय की, भारत ने पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो मिसाइलें दागी जा रही है, उसको ओवरकम करने के लिए भारत की तरफ से अटैक किया जा रहा है। लेकिन 2 जो जेट मार गिराए हैं वो है F-16। पाकिस्तान के F-16 जेट गिरा दिए गए हैं, मार गिराए गए हैं। 2 F-16 जेट मार गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस समय की, सबसे बड़ा डेवलपमेंट आप कह सकते हैं आज का। पाकिस्तान एक तरफ ये बात स्वीकारने को तैयार नहीं है कि हम भारत के एयर स्पेसेस को और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हिमाकत वो दिल्ली तक पहुंचने की कर रहा है, वो बेशर्मी पाकिस्तान की दिखाती है। F-16 पाकिस्तान का जेट जो है वो मार गिराया गया है, फाइटर जेट है पाकिस्तान का, जिसे नेस्तनाबूद कर दिया है, ढेर कर दिया है भारतीय सेना ने। बड़ी खबर इस समय की, श्रीनगर में एक तरफ लगातार धमाकों की आवाज आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मिसाइलें दाग रहा है, फाइटर जेट से भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसे हवा में ही ढेर कर दिया जा रहा है। राजन हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है, उनसे लेते हैं इस पर और जानकारी। राजन, और क्या जानकारी है आपके पास? ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट F-16 ढेर कर दिए गए हैं। पहले मैं ये बताना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि जम्मू में, राजस्थान में कई जगहों रुकिए, मैं रोक रही हूं आपको। ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें, पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं, और ये तस्वीरें उससे जुड़ी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धुआं धुआं होता आसमान देखेंगे हमारे दर्शक, घर बैठे देखिए किस तरह से पाकिस्तान जो लगातार लीडर भपकी भारत को देता रहा है, अब उसकी किस तरह से फजीहत हो रही है, उसके फाइटर जेट कैसे धराशायी हो रहे हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें आप देखिए। F-16 लड़ाकू विमान, तो F-16 लड़ाकू विमान ढेर कर दिए गए हैं। राजन, ओवर टू यू।
तस्वीरें अब दिखा रहे हैं, 2 पाकिस्तान के F-16 विमान गिरा दिए गए हैं। बिल्कुल सही कंचन, आपने सही कहा है। पाकिस्तान के 2 फाइटर विमान F-16 गिराए गए हैं और ये LOC के इलाकों में, रिहायशी इलाकों में निशाना टारगेट बना कर रहा था लोगों को। सिविल्स पर बेसिकली अब पाकिस्तान ने हमला करना शुरू कर दिया। हमने तस्वीरें भी देखी हैं जो आ रही हैं और ये जम्मू के कई शहरों में, कई इलाकों में सिविलियंस पे, सामान्य घरों पे नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके। और ऐसे में 2 लड़ाकू विमान F-16 भारत ने मार गिराए हैं और इसके लिए लगातार भारतीय सेना अपनी रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। और इसमें ये जोड़ते चलें कंचन, अभी कुछ देर पहले हमने जम्मू में, उरी में हमले की खबरें चलाई थी, बताई थी दर्शकों को। ऐसे में अभी अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि उधमपुर का एयरफोर्स स्टेशन सुरक्षित है, बिल्कुल किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और इसके अलावा जम्मू का जो सिविल एयरपोर्ट है उसे भी, और इसके साथ टेक्निकल एयरपोर्ट, दोनों सुरक्षित हैं। किसी तरीके की कोई नुकसान की खबर वहाँ से नहीं आ रही है। और इसके अलावा एक खबर यह है कि एक मिसाइल ने जम्मू में एक मंदिर को हिट किया है। हल्की वहाँ नुकसान की खबर आ रही है, लेकिन किसी तरह के जान का नुकसान नहीं है। ठीक है, ये भी आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर धार्मिक स्थल में जिस तरह से अटैक कर रहा है, क्योंकि हमने कल देखा कि गुरुद्वारों को अटैक किया था पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए, और ड्रोन अटैक किए थे, मिसाइलें दागी थी, जिसमें 5 सिखों की भी मौत हुई है। अब आज आप बता रहे हैं कि एक मंदिर के ऊपर अटैक किया गया है। ये भी शर्मसार कर देने वाला है। सुधीर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये वाकई में शर्मसार कर देने वाला है। मिसाइलें दागना एक तरफ, धार्मिक स्थलों को अटैक करना पाकिस्तान का, ये एक बहुत ही गंदी रणनीति हम कहेंगे, बहुत ही नासमझी कहेंगे इसमें, कि जब कुछ नहीं है तो उसको ये लग रहा है कि यहां पर धार्मिक स्थलों पर अटैक करो जहां पर लोग रुके होंगे, जिन्होंने पनाह ले रखी होगी। ये शर्मसार कर देने वाला है ऐसा। निश्चित तौर पर है। देखिए, युद्ध के भी नियम होते हैं। जो नागरिक ठिकाने हैं उस पर हमला नहीं करना है, अस्पतालों पे नहीं करना है, स्कूल कॉलेज पे नहीं करना है, धार्मिक संस्थाओं पे नहीं करना है। तो ये सारे युद्ध के नियम बने हैं 200 साल पहले से, और ये तमाम देशों से यूएन अपेक्षा करता है कि वो इसका फॉलो करें। युद्ध तो हो ही नहीं, अगर युद्ध हो तो इन चीजों की मानना करे और जिससे जनहानि से बचा जा सके। लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है वो घृणा पर आधारित है। भारत से पाकिस्तान घृणा करता है, और वो घृणा का स्तर ये है कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, बिल्कुल खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी लड़ने को कितना बेताब है, देख के हंसी आती है। और लेकिन पाकिस्तान की आवाम का सोचिए, उस पर क्या गुजर रही होगी। ऑलरेडी वहां बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन युद्ध थोप दिया गया है पाकिस्तान की सेना के द्वारा। जब आप आतंकवादी भेजते हैं और हम आतंकवादी को मारते हैं, तो आपको कम से कम खुश नहीं होना चाहिए, तो चुप होना चाहिए कि हम जो काम नहीं कर पाए, हमारा काम भारत कर गया। लेकिन उनमें ऐसा नहीं है, वो जो है उसको अपने पे हमला मान रहे हैं। ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि जो हमला हमने आतंकियों पर किया वो पाकिस्तान ने अपने पे हमला मान लिया। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादी दोनों एक हैं। दोनों जब एक हैं तो दोनों की मंशा घृणा पर आधारित है, और वो घृणा बहुत ही घिनौनी किस्म की घृणा है। उससे हमें आज या नहीं तो कल लड़ना ही है। बेहतर है कि हम आज ही लड़ें। आज हम हर तरह से मुस्तैद हैं और उनको बहुत ही माकूल जवाब देने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, हर तरीके से भारत सक्षम पाकिस्तान को धराशायी करने के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान की हिमाकत और बेशर्मी जो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 पाकिस्तान के फाइटर जेट जो है वो मार गिराए गए हैं भारत की तरफ से। 2 F-16 फाइटर जेट जो है वो गिराए गए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, 26 से ज्यादा अटैक भारत की तरफ किए गए हैं, जिन्हें भारत ने हवा में ही ढेर किया, फेल किया। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट, 2 फाइटर जेट भारत ने पाकिस्तान के मार गिराए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी और बहुत बड़ा डेवलपमेंट, भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए। और इससे भी बड़ी हिमाकत, पाकिस्तान ने भारत की राजधानी दिल्ली की ओर घुसने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल भारत की राजधानी दिल्ली की ओर कूच करवाई और वो सिरसा में ही ढेर कर दी गई। तो ये आज के 2 बड़े डेवलपमेंट अपने दर्शकों को बता रहे हैं
देखिए इस युद्ध अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल जो ये युद्ध है उसमें आप ये कह सकते हैं कि यहां पर पाकिस्तान इस बात को समझता हुआ नहीं नजर आ रहा है